हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 चैप्टर 1 में सबसे वीवीआई और इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलॉम का नियम को समझेंगे। कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम का नियम से हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न कैसे बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को बिना लॉस करते हुए और समझेंगे कूलॉम का नियम क्या है। आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कूलॉम का नियम क्या है। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे कूलॉम बाबा ने एक नियम दिए हैं। कूलॉम बाबा क्या बोलते हैं सुनिए। कूलॉम के नियम के अनुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग विद्युत बल कहते हैं, कूलॉम बल कहते हैं। ठीक है, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग विद्युत बल या कूलॉम बल कहते हैं, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम बाबा ने दो गो आवेश के लिए एक नियम दिया है। तो कूलॉम बाबा के अनुसार कूलॉम का नियम क्या है कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है जिसका परिमाण Q1 और Q2 मान लिया जाए और उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r मान लिया जाए, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसको समझते हैं मैथमेटिकल रूप में। देखिए कूलॉम बाबा क्या बोलता है कि दो गो स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, दो ठो स्थिर बिंदु आवेश है, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, स्मॉल r है। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r है दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो, दो गो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक, Q1 Q2 पर बल लगाएगा F, तो Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा F। तो दोनों के बीच का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, जैसे कि ये मान के चलिए प्लस है और ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज में प्रतिकर्षण होगा। यदि ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो भी प्रतिकर्षण होगा। यदि विपरीत है, यानी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आकर्षण बल होगा। ये हम लोग जानते हैं कि एक ही प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल लगता है और अलग अलग प्रकृति के आवेश में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो कूलॉम बाबा बोल रहा है कि दोनों आवेशों के बीच दूरी स्मॉल r है, तो कूलॉम का नियम के अनुसार क्या होगा कि उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल F है वह दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती। तो Q1 और Q2 का गुणनफल क्या होगा? Q1 इंटू Q2 होगा, यानी समानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो उनका बीच का दूरी क्या है? स्मॉल r है, तो r का वर्ग क्या होगा? r स्क्वायर। उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी लिखेंगे नीचे बटे में लिखेंगे r स्क्वायर। ठीक है, यानी कूलॉम के नियम के अनुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच काम करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों Q1 और Q2 का गुणनफल Q1 इंटू Q2 का समानुपाती, मतलब ऊपर लिखना है, एवं उनका बीच का दूरी r है, तो r का वर्ग r स्क्वायर होगा, का व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में लिखेंगे r स्क्वायर। समानुपाती मतलब ऊपर लिखना है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे लिखना है। ठीक है, उसको बटे में लिखना है r स्क्वायर, यानी दोनों आवेश का गुणनफल Q1 इंटू Q2 जो होगा बल उसका समानुपाती होगा, और उनका बीच का दूरी जो r है,
आर का स्क्वायर यानी आर का वर्ग आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती यानी बट्टे में लिखेंगे। यानी यदि इसको तोड़ के लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? तोड़ के लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 का, ठीक है, और F व्युत्क्रमानुपाती है मतलब 1/r², ठीक है। जब इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका F समानुपाती Q1 Q2/r², ठीक है। जब समानुपाती को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। जब समानुपाती को हटा करके बराबर देते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा K, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे Q1 Q2/r²। यही आपका कूलाम का नियम हो गया। जहां K क्या है? जहां K एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग कूलाम नियतांक कहते हैं। जिस तरह का हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम में F जो होता है समानुपाती होता है दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का। तो दोनों पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? m1 m2 होता है। तो m1 और m2 का गुणनफल m1 इंटू m2 का समानुपाती और उनका बीच का दूरी r है तो r का वर्ग r² का व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे फिर r² लिखते हैं। फिर समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? F बराबर क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 आ गया बटे r² आ गया। इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम में इस कैपिटल G का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। उसी तरह से कूलाम का नियम में इस K का नाम क्या होगा? कूलाम नियतांक, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? कूलाम नियतांक। तो हम आशा करते हैं कि आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा, उसका मैथमेटिकल रूप भी समझ में आ गया होगा। सिंपल बात है कि दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है बल और दोनों आवेश के बीच का दूरी जो r है r का स्क्वायर का मतलब वर्ग r का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, ठीक है। तो समानुपाती मतलब ऊपर, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/में होगा, 1/में होगा, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? F समानुपाती Q1 Q2/r²। समानुपाती को हटाते हैं तो बराबर आता है तो F बराबर K इंटू Q1 Q2/r²। जहां पर K क्या है? कूलाम नियतांक है, ठीक है, जिसका अलग अलग माध्यम में अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जरूरत पड़ेगा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तो कूलाम का नियम में हम क्या प्राप्त किए? F बराबर प्राप्त किए K Q1 Q2/r², ठीक है। जहां पर K क्या है? कूलाम नियतांक है। हम क्या बोले? K का अलग अलग माध्यम में अलग अलग वैल्यू होगा। SI सिस्टम में, ठीक है, K का वैल्यू होता है 1/4πε। क्या होता है? 1/4πε। यदि हम इसी K का वैल्यू को वायु या निर्वात में लेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। जब तक आपको वायु निर्वात या मुक्त आकाश के लिए नहीं बोलेगा तब तक आप K बराबर 1/4πε0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी माध्यम है तो आप लिखिएगा एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन लिखिएगा, एप्सिलॉन नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा। यानी K बराबर 1/4πε किसी भी माध्यम के लिए। ये किसके लिए है? ये किसी भी माध्यम के लिए है। मतलब दोनों आवेश पानी में हो सकता है, वायु में हो सकता है, ठीक है, कोई पराविद्युत माध्यम में हो सकता है, किसी माध्यम के लिए। यानी हम लोग का F बराबर तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। ये हो गया आपका दो आवेशों के बीच बल का सूत्र, बल का व्यंजक किसी भी माध्यम के लिए। अब जो माध्यम बोलेगा उस तरह का वैल्यू पुट करेंगे पराविद्युतांक का। जैसे वायु माध्यम के लिए पराविद्युतांक का मान एप्सिलॉन r का मान 1 होता है, पानी के लिए लगभग 80
या 81 होता है। ठीक है, कोई किताब 80 लिखता है, कोई किताब 81 लिखता है। तो पानी माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान 80 या 81 लगभग में होता है। उसके बाद धातु के लिए आपका अनंत होता है, इन्फिनेटिव होता है। उसी तरह अलग अलग माध्यम के लिए, जैसे अल्कोहल के लिए है, केरोसिन के लिए है, अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, तो जिस तरह का माध्यम बोलेगा कि दोनों आवेश वायु में रखा हुआ है तो उसके लिए अलग व्यंजक होगा, पानी में रखा हुआ है तो उसके लिए अलग व्यंजक होगा, दोनों आवेश के बीच धातु है तो उसके लिए अलग व्यंजक होगा, केरोसिन में रखा हुआ है तो उसके लिए अलग व्यंजक होगा, अल्कोहल में रखा हुआ है तो उसके लिए अलग व्यंजक होगा। यानी डिपेंड करता है कि दोनों आवेश किस माध्यम में है, परावैद्युत में है कि वायु में है। यदि कोई परावैद्युत माध्यम में है तो ये सूत्र हम लगा देंगे। परावैद्युत माध्यम मतलब होता है वायु को छोड़कर, निर्वात को छोड़कर, मुक्त आकाश को छोड़कर। ठीक है, यदि मुक्त आकाश में है तो क्या होगा, तो हम आराम से लिख सकते हैं F बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हो गया आपका वायु या निर्वात के लिए कूलाम के नियम का व्यंजक, यानी कूलाम के नियम में दो आवेश के बीच बल का व्यंजक। ठीक है, ये आपका किसी भी माध्यम के लिए हो गया। कोई परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम उसे कहते हैं जिसमें वायु निर्वात मुक्त आकाश ना हो, कोई अलग माध्यम हो जिसका वैल्यू 1 से अधिक होता है। हमेशा परावैद्युत माध्यम का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है, ना तो 0 होता है, ना तो नेगेटिव होता है, ना तो 1 से कम होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। लेकिन वायु के लिए, निर्वात के लिए, मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतांक का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। इसीलिए किसी माध्यम के लिए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F बराबर यानी बल का व्यंजक। लेकिन यही बोल देगा वायु या निर्वात या किसी मतलब मुक्त आकाश के लिए तो लिखिएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कूलाम का नियम हमारा हो गया।